क्रोटॉन का जो पौधा होता है वैसे तो काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट होता है फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभी अगर हम लापरवाही करते हैं अपनी प्लांट केयर में तो ये प्लांट थोड़ा सा फंसी हो सकता है और थोड़ा सा अजीब तरीके से रिएक्ट कर सकता है हमारी प्लांट केयर को लेके। तो इसमें मैं कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप अपने क्रोटॉन के पौधे पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये जो आप मेरे सामने क्रोटॉन का पौधा देख रहे हैं ये पतली लीव्स वाला प्लांट है और क्रोटॉन की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्सचर के साथ आती हैं। ये देखिए आप ग्रीन कलर में कैसे कैसे येलो कलर के स्पॉट्स हैं छोटे छोटे। ऐसा लगता है कि किसी पेंटर ने पेंट ब्रश येलो कलर से भर के किसी पौधे पे फेंक दिया है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है और क्रोटॉन के जितने भी प्लांट्स होते हैं बहुत ही अच्छे टेक्सचर्स में होते आते हैं। ग्रीन, येलो, पिंक, क्रीम, ब्लैक, बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स में आता है और उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो लगे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं क्रोटॉन लेने के टाइम आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आप क्रोटॉन लें तो हमेशा बंचेस में लें, मतलब 2 या 3 क्रोटॉन के पौधे एक साथ लें, क्योंकि ये एक साथ जब पड़े होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसकी केयर को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आप क्रोटॉन नर्सरी से या किसी ऑनलाइन शॉप या कहीं से भी लेंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका जो क्रोटॉन का पौधा है वो इमीडिएटली अपनी थोड़ी सी फोलिएज जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है जैसे ही आप उसको घर लेके आए हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रोटॉन अपने जो ग्रोइंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में काफ़ी पिकी होता है, काफ़ी सीरियस होता है और ज़रा सा भी आप क्रोटॉन को अपनी ग्रोइंग लोकेशन से इधर से उधर थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये एक तरीके के शॉक में चला जाता है, इन्वायरमेंटल शॉक में चला जाता है। और हम सब जानते हैं अगर कोई भी पौधा किसी तरीके के शॉक में जाता है या स्ट्रेस में जाता है तो वो अपनी लीव्स को, अपनी फोलिएज को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है फ्रेंड्स? इसका सोल्यूशन एक ही है, आप प्रॉपर केयर मेंटेन करिए क्रोटॉन के ऊपर और देखते ही देखते नई नई पत्तियां इस पौधे में फिर से आना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई एक बेसिक, आप अगर क्रोटॉन के पौधे को कहीं से खरीद के लेके आते हैं तो उसको कैसे रखना है। अब मैं बात करता हूं इसकी लोकेशन के बारे में। क्योंकि क्रोटॉन ऐसी लोकेशंस पे ग्रो करा जाता है जिनको ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल लोकेशंस का पौधा है ये, तो इसको ऐसी लोकेशन चाहिए जो थोड़ी सी वार्म है और ह्यूमिड हो। तो इसको अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाले टेम्परेचर में भी रख देंगे या जगह पे रख देंगे जहाँ पे बहुत चिलचिलाती धूप आती है तो ये थोड़ा सा जलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे इसकी जो पत्तियां हैं वो यहाँ से टिप से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, जलना शुरू हो जाएंगी। तो इसको आपने ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे इस पे फिल्टर्ड इनडायरेक्ट लाइट आती हो, डायरेक्ट सूरज की रोशनी इस पे ना पड़े। अगर इनडायरेक्ट लाइट इस पे आएगी तो ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी लाइट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लाइट को लेके ये है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की लाइट इस पौधे पे पड़ेगी उतनी ही अच्छी तरीके का टेक्सचर इसकी पत्तियों पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपका क्रोटॉन का जो पौधा है वो अच्छा टेक्सचर अपनी लीव्स पे नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो आप एक तरीके का इंडिकेशन मान सकते हैं कि इसको लाइट की रिक्वायरमेंट है और लाइट की जो इसको कमी हो रही है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इसकी वाटरिंग के बारे में। वाटरिंग क्रोटॉन को ऐसी चाहिए, इसके आसपास का एनवायरनमेंट ह्यूमिड होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए इसके आसपास के एनवायरनमेंट। तो आप इसको ऐसे पौधों के साथ रख सकते हैं जिनको भी ह्यूमिडिटी पसंद होती है, ताकि ये जो प्लांट्स होते हैं आपस में ह्यूमिडिटी जो एनवायरनमेंट है शेयर कर लेते हैं। तो इसको आप रेगुलर मिस्टिंग करते रहिए, पानी के बौछार देते रहिए ताकि ये फ्रेश रहे, ह्यूमिडिटी इसके आसपास मेंटेन रहे। और इसको वाटरिंग आपने तभी करनी है जब इसकी जो टॉप सॉइल है वो ड्राई हो जाए। ये टॉप सॉइल जब ड्राई हो जाए तभी आप इसको वाटरिंग करेंगे। और आपने कैसे चेक करना है इसकी वाटरिंग का टाइम हो गया, आप एक वाटरिंग शेड्यूल बनाएंगे। मैं इस पौधे में अगर बताऊं तो डीप वाटरिंग करता हूं, हर या 2 या 3 दिन में एक बारी डीप वाटरिंग कर देता हूं। डीप वाटरिंग से मेरा क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये आप तकरीबन इतनी जगह देख रहे हैं, आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा जगह मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है। तो जब मैं पानी देता हूँ ये सारी जगह मैं पानी से भर देता हूँ तो वो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर मिट्टी के थ्रू नीचे तक पहुंच जाता है। इसका क्या फायदा होता है फ्रेंड्स? एक तो प्लांट को ये इंडिकेशन होता है कि नीचे तक पानी अवेलेबल है तो वो उतना रूट्स अपना नीचे तक ग्रो करता है, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव रूट डेवलपमेंट होती है और प्लांट का जो ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर है या ओवरऑल हेल्थ है वो इंप्रूव होती है क्योंकि रूट्स उसकी इतनी मेच्योर हो चुकी हैं। प्लस आप ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बच सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने कब पानी देना है। एक वाटरिंग शेड्यूल आपका ऐसे स्ट्रांग तरीके से बन जाता है। तो ये हो गई वाटरिंग की बात। आप इसको रेगुलर मिस्टिंग करते रहिए तो भी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है, लेकिन डीप वाटरिंग करना इसको ना भूलें। अगर इसमें आप शैलो वाटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसमें आप कोई भी वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। 19-19-19 रेशो का NPK इसको दे सकते हैं अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स अपने पौधे में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसका रेशो क्या होगा? आप एक चम्मच NPK का जो पाउडर है वो 1 लीटर पानी में अच्छे से आपने उसको डाइल्यूट करना है और जब वो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा तो 100 से 150 ml हर 15 से 20 दिन में अपने पौधे को आप डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं और ऊपर आप स्प्रे भी
कर सकते हैं। तो ये जो वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है इसको 15-20 दिन में आप दे सकते हैं। इससे सारी मेजॉरिटी की जो इसकी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, वो इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, तो आप गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ लीव्स आती हैं, तो इसको ऐसा फर्टिलाइजर चाहिए जो थोड़ा नाइट्रोजन रिच हो। तो गाय की जो गोबर की खाद होती है वो काफ़ी हाई नाइट्रोजन कंटेंट की होती है और काफ़ी एसिडिक भी होती है। तो इसको जो फॉलिएज ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो गाय के गोबर की खाद आपको पूरी करके देगी। इसकी सॉइल कॉम्पोजिशन कुछ खास वैसे नहीं होती, किसी भी तरीके के सॉइल में ये ग्रो कर जाता है। आप 50-50% का रेशो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप 50% इसको अगर आपने ग्रो करना है, लगाना है मिट्टी में, तो आप एक बना बनाया पॉटिंग सॉइल आता है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो अपना पॉटिंग मिक्स खुद बना सकते हैं इसके लिए, जिसमें आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है और 50% गाय की गोबर की खाद लेनी है। इसमें थोड़ा सा आप फंजीसाइड पाउडर मिला सकते हैं या नीम खली मिला सकते हैं आप अगर आपको जड़ों को बचाना है आपके पौधे की किसी भी इंसेक्ट के अटैक से। तो ये पॉटिंग मिक्स मेरे लिए तो इस पौधे पे काम कर रहा है अच्छे के लिए, और आप भी इस पॉटिंग मिक्स में अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। डिजीजेस की अगर मैं इसमें बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें एक तो शॉक की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जब कभी आप इसको इधर उधर मूव करेंगे अपने गार्डन में तो इसकी जो फॉलिएज है वो ड्रॉप होगी। उसका सोल्यूशन मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बता चुका हूँ। और इसमें स्पाइडर माइट्स का काफ़ी अटैक होता है। स्पाइडर माइट्स इसमें जाले बना लेते हैं, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का एक स्प्रे आता है, नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, वो आप 1 ml 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं। उसको डाइल्यूट कर सकते हैं अच्छे से, उसमें थोड़ा सा सोप भी मिला दीजिए और हर 15 से 20 दिन में या हो सके तो महीने में एक बार इस पौधे पे आप ऊपर फॉलिएज पे स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आप स्प्रे कभी भी शाम में या रात में नहीं करेंगे। हम हमेशा स्प्रे अर्ली मॉर्निंग करेंगे ताकि इसका जो फर्टिलाइजर का इफेक्ट है वो प्लांट पे अच्छी तरीके से हो जाए और किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन प्रमोट फॉलिएज पे ना हो। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं फ्रेंड्स जो आप अपने क्रोटॉन के पौधे में फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर भी आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है, कुछ एडिशनल जानकारी आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, या अपना एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ क्रोटॉन को है लेके है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि बाकी गार्डनर्स भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।